गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज का ये असेसमेंट नंबर 3 करेंगे सॉल्व। डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद अ पेंसिल और पेन। पेंसिल या पेन की मदद से आपको जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आगे जो ऑप्शंस दे हैं उनके आगे जो सर्कल दिया रखा है ऑप्शंस के आगे उनको आपको डार्क करना है, जो सही ऑप्शन है उसको। ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। 1 से लेकर 10 तक जो जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं नीचे, पहले इस पैसेज को रीड करो, फिर उसके बाद उनके आंसर्स करो। चलो अब रीड करते हैं। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब उसने ख़त्म किया वो विंडो पर गया, उसने एक स्टैम्प ली, स्टैम्प खरीदी, उसके बाद उसने उस स्टैम्प को चाटा और फिर उसको एनवलप के ऊपर, लिफाफे के ऊपर लगा दिया अपनी मुट्ठी की मदद से ठोक कर। ठीक है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। इट सेड, जब वो चला गया लेंचो, ये एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर है आपका 10th क्लास का, जिसकी पिछले वर्कशीट भी आई थी आपको हफ्ते, तो उसी का आगे का ये पार्ट है। ये लास्ट के जो 3-4 लाइनें हैं, मतलब लास्ट का पैराग्राफ है ये। और आपको पैराग्राफ पढ़ते ही जो है एग्ज़ाम में समझ आ जाना चाहिए कि ये कौन से चैप्टर का लिया गया है, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, सब कुछ आपको कहानी जो है आपके माइंड में घूम जानी चाहिए। ठीक है। तो लाइनें पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही पोस्ट मास्टर ने जाकर मेल बॉक्स में से उसका लेटर उठाया और उसको पढ़ा, तो उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी। भगवान, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसमें से मात्र 70 पैसोज जो हैं मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। बाकी के पैसोज, यानी कि उसने अपने लेटर में 100 पैसोज़ की डिमांड की थी, जिसमें से 70 पैसोज़ उसको मिल चुके हैं, लेकिन वो अब और भी पैसे मांग रहा है। मतलब वो बोलता है कि बाकी जो बचा हुआ पैसा, यानी कि बाकी के 30 पैसोज़ जो हैं वो भी आप भेज दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रुक्स। लेकिन मुझे आप मेल के थ्रू, यानी कि ये जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप मुझे मत भेजना पैसे, क्योंकि यहाँ पर लेंचो को शक हो जाता है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के ऊपर, और वो उस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बोलता है कि ये बंच ऑफ क्रुक्स है, यानी कि ठगों का एक टोली है। ठीक है, जिसने उसके पैसे ठग लिए। तो यहाँ पर अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिक द ऑप्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट मीनिंग ऑफ विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। यानी कि यहाँ से हमें एक करेक्ट मीनिंग उठानी है, जिसका मतलब है कि मुट्ठी से ठोकना। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, गिविंग थम्स अप। थम्स अप का मतलब होता है, जैसे आप लाइक बटन दबाते हो वो उसमें थम्स अप होता है ऊपर। ठीक है। डिसलाइक बटन दबाते हो तो नीचे का थम्स अप होता है। ठीक है। थम्स डाउन होता है, वो एक थम्स अप होता है, एक थम्स डाउन होता है। बॉक्सिंग, किसी के फेस पर मारना। ठीक है। बॉक्सिंग समवन इन द फेस, किसी के फेस के अंदर, मतलब ऊपर मारना, या फिर यूजिंग द फोर्स ऑफ हिज फिस्ट। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर हो जाएगा कि उसने मुट्ठी से ठोककर जो है अपना लिफाफा बंद किया था, अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल किया था। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द स्पीकर व्हेन ही सेज गॉड ऑफ द मनी आई आस्क फॉर। तो यहाँ पर किस वे में वो बोल रहा है। एक्चुअली जैसे ही उसने वो जो लिफाफा था वो खोला, तो उसमें जो 70 पैसों जब उसको मिले, तो उसको बहुत ही, जैसे होता है ना कि एक वरीड सी हो गई, एक बहुत ज़्यादा चिंता सी हो गई कि बाकी के 30 पैसों कहाँ गए। तो यहाँ पर उसको बहुत चिंतित हो गया था वो। ठीक है। तो यहाँ पे डी वाला आंसर आ जाएगा। तो उसकी बहुत चिंतित टोन थी उस टाइम भगवान से बात करने की। ठीक है। नेक्स्ट टाइम, लेंचोज लेटर इंक्लूडेड। लेंचो का जो लेटर है वो क्या, उसमें क्या इंक्लूडेड था, उसकी डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। उसने अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी भगवान को कि मुझे ये प्रॉब्लम है, बारिश आने की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। अब यहाँ पे 4th क्वेश्चन देखते हैं। लेंचो नीडेड द मनी टू रिपेयर द रूफ ऑफ हिज हाउस
उसे लेंचो को मनी की ज़रूरत थी अपनी छत ठीक करवाने के लिए घर की, या फिर आगे के लिए सीड्स वगैरह ख़रीदने के लिए, बीज वगैरह ख़रीदने के लिए नेक्स्ट क्रॉप के लिए, या फिर उसको अपने सर्वाइवल के लिए और अगली फसल के लिए पैसे चाहिए थे। तो यहाँ पे बी और सी दोनों ही ठीक हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सी वाला। तो हम सी के आगे डार्क कर देंगे, ठीक है भाई। डार्क करने सारे सर्कल, ठीक है। यहाँ पे डार्क करने को बोला गया तो हम डार्क करेंगे सही आंसर को। मैंने यहाँ पे राइट लगा दिया है फ्लो में चलते हुए, तो आप इसे डार्क कर देंगे, ठीक है। डी वाले के आगे ये वाला दे रखा है ना, ये वाला डार्क करेंगे। अच्छा, तो फोर्थ वाला हो गया अब हमारा आंसर। अब हम फिफ्थ देखते हैं। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज एनफ। एनफ का मतलब होता है काफ़ी। तो काफ़ी का जो यहाँ पर आंसर है वो है सी, एडिक्वेट। तो हम इसको डार्क कर देंगे, ठीक है। इनक्यूबेट का मतलब होता है अंडा सेना, फीड का मतलब होता है किसी को खिलाना, जॉब का मतलब तो सभी को पता ही है, जॉब, ठीक है। द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट एन अनकंडीशनल फेथ। ये जो स्टोरी है वो एक विश्वास के ऊपर लिखी गई है, मतलब कि एक इंसान को इतना विश्वास है भगवान के ऊपर कि वो खत लिखकर भगवान से पैसे मांग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। तो 6 का आंसर हो जाएगा अनकंडीशनल फेथ, ठीक है। अच्छा, 7th है। लेंचो वॉज सस्पिशियस अपॉन द ऑनेस्टी ऑफ द। तो लेंचो किसके ऊपर शक कर रहा था? एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के ऊपर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लेंचो द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर, क्या थे वो? ठगी की टोली। तो यहाँ पर बंच ऑफ क्रुक्स बोला था ना उसको, तो सबको बोला था कि लेंचो के अकॉर्डिंग जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। चूज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले बाय लेंचो व्हेन ही राइट्स द सेकेंड लेटर। तो जो लेंचो था, क्या वो सेकेंड लेटर लिखते वक्त वो कैसा फील कर रहा था, मतलब वो क्या उसके अंदर की भावनाएं थी? तो पहला वो थैंकलेस था, यानी कि भगवान को थैंक यू ना बोलने के लिए वो लिख रहा था, या फिर वो लालची था, ग्रीडी था, या वो अनग्रेटफुल था, कृतज्ञ टाइप का था, मतलब जिसका जो एहसान ना माने भगवान का, या फिर वो नेव था, यानी कि या फिर वो भोला भाला था। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि वो एक बहुत भोला भाला इंसान था जिसको भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था। हमेशा भोले लोग ही भगवान पर विश्वास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नेव, कि लेंचो एक नेव था, यानी कि एक भोला वाला इंसान था। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाउ मैनी पैसोज डिड लेंचो आस्क फॉर। उसने कितने पैसों की डिमांड की थी? 100 पैसों की डिमांड की थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये वर्कशीट सॉल्व कर ली है पूरी की पूरी। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।